जब कोसर गांव में होती है तब ईद पे असीम वाले दिखाते हैं कि हम अरशद के घर जा रहे हैं। ये देखो हम जा रहे हैं, ये देखो हम अपनी छोटी बहन के घर ईद मनाने जा रहे हैं, ये देखो ये देखो ये देखो। तो जब से कोसर वहाँ नहीं है, वो असीम व्लॉग्स डालता है, ईद पे शॉर्ट डालता है, लेकिन चीनी गोट जाता ही नहीं है। मतलब वहाँ पे कोई बहन ही नहीं है, ही नहीं, दो ही तो बहन है, एक कागज की पुड़िया और एक कोसर। तो भाई ऐसे कोई चक्कर है। जब घर तोड़ू दूसरी औरत यानी सेकंड हैंड वाइफ तहरा ने, बोले तो सियासतदान ने, घोचू को बैंड बजा रही थी कि तुम दूसरे बंधन की तारीफ कर दी हो, इसकी करी ने। घोचू ने सीधा टका के उसके मुंह फाड़ दिया। कहता है मेरे मेरे व्लॉग में आई नहीं, ये मेरे व्लॉग में आती नहीं। बहुत अच्छा बोला उसने कि ये जो सट्टू टट्टू है ये तो मेरे व्लॉग में ही नहीं आती, तो तारीफ क्या टट्टा करूं। ऑफ कैमरा कर दिया मैंने, ये तो बड़ी चीज है। तो खुद को बड़ी चीज समझने वाली सट्टू टट्टू घोचू के ब्लॉग के तो बात ही छोड़ दो, कर हाथ नहीं लगती है। हर रात घोचू को भेज देती है, जाओ कोसर के घर से और इधर दौड़ा लगाओ जब तक सुबह ना हो जाए। आते जाते रहना, आते जाते आते जाते, सुबह हो जाएगी बात खत्म। तो ये औरत घोचू को अपने पास आने नहीं देती है। तभी तो अपनी माँ को घुसा के घर में रखी है। माँ नहीं होती है तो मैके से 4-5 बॉडीगार्ड ले आती है। कल कभी हलीमा तो कभी फारूक के बेटियां। उससे पहले भी इसका यही हाल था भाई। कभी मोना तो कभी तमन्ना तो कभी नैना तो कभी कौन। इतना डरती है नामर्द से। ये जो औरत है जिसका नाम सियासतदान है, वो औरत को सर से बेहद बेताशा जलती है, जबकि को सर किसी की सौतन नहीं है। और ये जो औरत है सियासतदान, ये सौतन है। ठीक है, ये किसी के घर बिगाड़ के किसी के बंदा छीन के अपना डेरा जमाई है। को सर बराबर एक्टिंग कर नहीं पाती है, ये तो एक्टिंग कर रही है ना सट्टू। सट्टू को कंधा पे रख के सियासी ने अपनी बहन बयासी को बना दी व्लॉगर। जिस तरह से सियासी के हवलदार जो है उसका बंदा लट्टू रहता है सियासी के लिए, उस तरह से तो घोचू कोसर के लिए है ही नहीं लट्टू। तो सियासी और ज्यादा जेलस है क्योंकि यहाँ पे ड्रामा पकड़े जा सकते हैं। तो वो घोचू को लूप होल्स के कारण डांट रही थी, नॉट फॉर द क्लोथ्स। सियासी पूरा बात जाने कि क्या सच है क्या झूठ है। सियासी तो कोसर के घर वालों को धमकी भी दिलाई थी कि जिस दिन ड्रामा की सच्चाई बाहर आई तुम सब पहले जेल जाओगे, क्योंकि सितारा और तुम लोगों के बीच में मैं खड़ी हूँ। यही जवाब सियासत ने असगर को दिया था कि ज्यादा कोसर वाला ड्रामा एक्सपोज करोगे तो बीच में मुझे पाओगे। तो सियासी इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है इन दिस ड्रामा। तो सियासतदान, हाय फ्रेंड्स आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? का नाम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, ईद के पहला दिन इस सट्टू द टट्टू औरत ने शाम के स्टार्ट ऑफ ईद डे करी ना। सुबह से शी वाज बिजी पाक 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 गार्डन 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 एंड ऑल। आधा दिन तो सो के उठी 1 बजे ना। तो फिर उसके बाद लड़कियन के रेडी करिए। जब ये घोचू और चंगुला नमाज पढ़ने गए तब तो शी वाज नॉट अवेक ना, ओनली घोचू जगा रहा। तो फिर बेचारी आधा रात के ईद मना रही थी। और घोचू भी गया कोसर को शाम को लेने इन द आफ्टरनून। सुबह से कोसर के साथ घोचू था भी नहीं, इधर ही था। मतलब कोसर दिन में ईद मनाई है एंड घोचू वाज मिसिंग, है ना। जब घोचू कोसर के घर पहुंचा है तो कोसर ने सेवइयां खाली करके एक डिश में रख दी, क्योंकि सुबह सुबह बना हुआ सेवइयां सास और लाश जो है उसके घर में, सास के साथ साथ जो लाश है वो तो खूब पिए होंगे। फिर हंडी खाली करके उसने डिश में रख दिया। और कड़ी बना था जो घोचू को खबर ही नहीं कड़ी कब बना। तो मैं एक बात बता दूं, ये जो पाकिस्तान के सराइकी फैमिली है, ये कड़ी 3-4 घंटा लगता है तब इनकी कड़ी बनती है। बेसन को दही में 4 घंटा उबालते हैं, फिर जाके ओके तड़का लगाते हैं और फिर जाके वो में पकोड़ा छोड़ते हैं। हमारा कड़ी 15 मिनट में बन जाता है। ठीक हो गया। कड़ी के बारे में घोचू को खबर नहीं। कोसर अकेली औरत इब्राहिम के लेके कड़ी बना के क्या करेगी ईद के दिनों। अरे भाई, गांव के जो सास होते हैं ना, दे लव ईटिंग कड़ी। और गांव के जो हस्बैंड होते हैं, है मेरे हस्बैंड के तो एकदम से फेवरेट है कड़ी। और मेरे ससुराल वालों के भी है। लेकिन ईदवा पे नहीं बने, ऐसे बन जाता है कभी कभार। चांद रात पे उसने कड़ी बनाई थी। घोचू वाज बिजी, सट्टू को मेहंदी लगा रहा था, चूड़ियां खरीदवा रहा था। तो उसे खबर नहीं है घर में कड़ी बनाए।
अकेली को सर चांद रात को ढोलू के लेके इतना बड़का कड़ी बनाई और फिर दूसरा दिन लाद के लाके सट्टू के मुंह पे मारी। मेरे डर से कोसर को अवामी विला के सबसे कोना वाला फ्लैट दिया गया है, वीरान सा, जहाँ पे कोई ना आता ना जाता ना कोई रहता है। पूरा बिल्डिंग में ओनली कोसर रहती है एक कोना में। और तो और कैमरा भी लगा दिया गया है कि शरीन कमरान आसपास भटके ना। डोंट वरी, डोंट वरी। असल ईद तो आज हुआ सट्टू का, मतलब थर्ड डे पे हुआ, जब टिंगुंगी ने अपनी माँ को ठोक ठोक के बैंड बजाई है। सयासी की बहन बयासी को कहती है कि मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ ऐसे लगता है हम ड्रामे में घुस गए। ये चीज तुम्हें अपनी माँ को बोलना था बेटा, क्योंकि तुम्हारी माँ के 24 घंटे का ख्वाब है कि मैं एक दिन ड्रामों में जाऊं या फिल्मों में जाऊं या बिग बॉस में जाऊं, बिग बॉस में। तुम्हारी माँ के नाम से लोग बोल देते ड्रामा क्वीन, माय है ड्रामा वाली तो तेरी माँ है। लेकिन तुमने अपनी माँ को नहीं बोला कि मेरी माँ इतनी प्यारी है। तुम्हारी माँ तो बुढ़ल्लो है, वो तो फिल्टा में प्यारी लगती है। वैसे तो वो जो बयासी है वो अच्छे अच्छे महंगे महंगे मेकअप्स करती है, तो शायद इन रियल प्यारी लगती होगी। इतना झूठ सट्टू, इतना बड़ा बड़ा झूठ। तो जब टिंगुंगी कह रही है कि मैं फ्यूचर सिंगर बनना चाहती हूँ, मैं फ्यूचर में पॉपुलर सिंगर बनना चाहती हूँ, तो उसके अच्छी इंग्लिश को इसने बर्बाद कर दिया। कहती है पॉपुलर सिंगर। तो भाई पॉपुलर सिंगर तुम्हारी भाषा में एक्चुअल वर्ड इज पॉपुलर सिंगर। तो टिंगुंगी के अंग्रेजी इन दोनों मियाँ बीवी ने कर दिया है बर्बाद। फिर कैद आजम के बड़ा सा बेना देख के, पता नहीं बेना है क्या स्टेच्यू है, ये कहती है कि वेन टिंगुंगी वाज स्मॉल, इसको कहती थी कि अम्मा अम्मा ये कौन सा लड़का है। तो मैं तुम लोग को बता दूं, इतना अरसा हम लोगों ने इसके व्लॉग देखा चार। टिंगमुंगी जब हम लोग व्लॉग व्लॉग देखना स्टार्ट किया, वी आर वाचिंग टिंगमुंगी एवरी डे ना, कभी तो हमने नहीं सुना। और जब ये व्लॉग स्टार्ट करी थी तब टिंगमुंगी नहीं बोलती थी, थोड़ा बाद में बोलना स्टार्ट करी है, बहुत कम बोलती थी। आऊं आऊं ऐसी है, बस इतना माँ 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 कर रही थी ना, वो टाइम से ही तमाशा चला रही है। तो कब बोल दी? तुम तो इस्लामाबाद में थी नहीं, जो वो इतना बड़ा स्टेच्यू देख के पूछे कि मामा ये कौन सा लड़का खड़ा है। तो इस्लामाबाद टिंगमुंगू क्यों लेके आई नहीं थी? मेरे ख्याल से जहाज पापा के साथ तुम इस्लामाबाद घूम रही थी टिंगमुंगी को लेके। पैसा पैसा में अगर बोलो कि देख के बोल रही थी, तो पैसा तो तेरे पास था नहीं। तू कहती है पैसे नहीं होते थे, हम चीजें उधार लेते थे, दूध रात के 12 बजे लाती थी। तो लड़की पैसा के दर्शन कब करती थी? झूठी मक्कार बेईमान हरामखोर औरत। खुद के तो बचपन चारपाई के नीचे घुस के अंड संड देख के बर्बाद कर लिए, अपने बच्चों के बचपन गलत गलत गंदी गंदी झूठी झूठी कहानियां सुना सुना के बर्बाद करेगी। जो बच्चे सुन के कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे ऐसा तो हुआ नहीं था, ये कब हुआ? अरे अम्मा ये तो पार्ट ऑफ द ड्रामा था नहीं। अरे अम्मा इला तो नहीं हमें पता, हमने कब ये सब किया। तो ये सब हरकतें। तो सट्टू दा टट्टू, बी केयरफुल, बच्चों के बचपन मत छीनो। अपनी तो तू छीन ली चारपाई के नीचे घुस के। फिर कहती है मेरी माँ ने 3 शादी क्यों की, क्यों की, क्यों की? तो तेरी माँ ने नहीं, तेरी बहनें तो, तेरी सारी बहनें, तेरे बहनोइये, तेरे अब्बा, तेरे सब चाचा चाची, तेरे पूरे खानदान को बंदा बंदी कम पड़ते रहते हैं। तो ये तुम लोग की खानदानी बीमारी है, ये तुम लोग के रगों में चल रहा है। कोई गाड़ी में बैठ के सी व्यू जाके बच्चा पैदा कर लेता है, तो कोई ट्यूबवेल पे कर लेता है, तो कोई चारपाई के ऊपर से कर लेता है, कोई चारपाई के नीचे से देख लेता है। ये है इनके गाय भैंसों चौवा बकरी वाला खानदान। सट्टू इतना दिन से गार्डन गार्डन करके अपने सब्सक्राइबर्स को मेंटेरियन और सपोर्टरियन को बैल बुद्धि बना दिए। अब गांव के बैल, गाय, बकरी, भेड़ा, नेवला, कुत्ता, वो सब चाहते हैं कि हम इसके गार्डन में बैठ के ईद मनाएं। तो बेचारे आ रहे थे, तब तक सट्टू जाके पड़ोसी को बता दिया, ओ पड़ोसी भैया हम कहीं घूमे जा रहे हैं, हमारे घर गाय भैंस कुत्ता नेवला आएंगे ईद मनाने, प्लीज स्टॉप देम। क्योंकि वो सब ईद कम मनाएंगे, मेरे गार्डन के सत्यानाश करके जाएंगे। तो पड़ोसियों को बता के चली गई। दिस इज नॉट फेयर सट्टू, गाय भैंसों को तुमने ईद नहीं मनाने दिया अपने गार्डन में बिठा के। तो सट्टू टट्टू अपनी औकात दिखाई देती है कि मैं कितनी छोटी दिल की हूँ। मजदूरों को बड़ा खाना खिलाती है, गाय भैंसों को स्टॉप करती है, डोंट कम डोंट ईट ऑल दिस। अरे भाई तुम्हारे पास तो कोई सर के नाम पे बिल फाड़ फाड़ के बहुत पैसा है, गाय भैंस खा लेंगे तो क्या हो जाएगा? सेट डे ऑफ ईद
थर्ड डे ऑफ ईद। तो सट्टू के ईद का तीसरा दिन आखिर आ ही गया। अपना सूट बूट निकाली और बताने लग गई कि दर्जी का सिला हुआ है। इतना कुछ बता देती हो, लोग पागल हो गए कमेंट में पूछ पूछ के कि तेरा ब्रांड का क्या बना। इसका जवाब नहीं है, खलास खत्म, गई मोबा, जवाब ही नहीं देगी। ये झूठी औरत है, ठीक है। आज भी एक इसने इतना बड़ा झूठ बोल के रखा, अभी तक इंतजार कर रहे हैं लोग। बताती हूँ। तो भाई पहन ली। ओकर बाद में जो असल में कश्मीरी चूड़ी है, घुंघरू पहन ली, कश्मीरी घुंघरू पहन ली हाथ में, और चल पड़ी सियासतदान के घर में, जहाँ पे बयासी बाखूबी करेक्टिंग सीख रही है, अभी एकदम से ऑन द वे है। 80-90% सीख ही गई है। जो 10% है उसका अपना कलाकार है, वो शायद सट्टू उधर से इधर खींच ले ना, शायद उसमें से सट्टू सीख ले 10%। तो बिल्लो रानी दिख गई। होए होए बिल्लो, चमकी धमकी चमक धमक, बिल्लो रानी चमक, चलो बोले तो छमिया रानी। छमिया रानी वाज ग्लोइंग, एकदम ब्यूटी ब्यूटी लाली लगा के। तो सब बैठे छोटी वाली गड्डी में घुस के, मोटे मोटे बड़े बड़े भारी भारी लोग ना। तो झाज की बेटी टिंगमुंगी हो गई शुरू, कहती है तुम्हारा फ्यूचर क्या है, फ्यूचर। तो झाज भैया की बेटी यानी टिंगमुंगी फ्यूचर को फ्यूचर ही बोल रही है, नॉट लाइक सट्टू टट्टू। सट्टू टट्टू तो फ्यूचर के फ्यूचर कर देती है। तो फिर उसके बाद में सट्टू टट्टू के नहीं बता सकती ना कि मेरा फ्यूचर था कि मैं तेरे बाप जहाज से शादी करूं और चली जाऊं उसके साथ, और सी व्यू पे बैठ के बच्चा बच्चा खेलूं। तो उसमें बीच में ड्रामा मैंने कर दिया, ड्रामा हो गई सक्सेसफुल, तुम्हारा अब्बा के हमने कर दिया पैदल। तो बता नहीं सकती है, बेटी को कैसे पता है। तो घोंचू से पूछा बच्ची ने। घोंचू कहता है उसे पता है मैं ड्राइवर हूँ। कहता है मेरा फ्यूचर है कि मैं तुम लोग को घुमाऊं। अरे भाई जिंदगी भर तो घुमा रहे हो, तेरा तो नाम ही ड्राइवर रखे हैं लोगों ने, तुम्हें तो ड्राइवर के नाम से ही गाली मिलती है। तो ड्राइवरी घोचू, सट्टू के भाषा में ड्राइवर। तो ड्राइवर घोचू, तुम्हें तो डीडी द डोगी भी नाम दिया है ना, उस्ताद घोचू, क्योंकि तुमने उसको भी ड्राइवरी सिखाया था। और कोई चीज में तो उस्ताद नहीं है, ड्राइवरी सिखाने में उस्ताद निकला उसको। तो बिल्लो से पूछा, बिल्लो तेरा क्या फ्यूचर है। बिल्लो कहती है मेरा फ्यूचर बच्चे। तो बुढ़ा के पास जाओगे तो बच्चे होंगे, बेवकूफ बुढ़िया, यहाँ दामाद के घर में बैठ के बच्चे चाहिए इसको। चल तेरा बुढ़ा तेरा वेट कर रहा, देगा तुम्हें बहुत सारे बच्चे, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा। पागल हो गया है बुला बुला के, जाप कर रहा है तेरे नाम का कि मेरी बिल्लो आएगी, मेरी बिल्लो नहीं आएगी, मेरी बिल्लो आएगी, मेरी बिल्लो नहीं आएगी। जहाँ पे जाके 1000 रुकेगा, आएगी ओ आएगी आएगी। फिर टाइटल लगा देता है मेरी बिल्लो इज कमिंग, मेरी बिल्लो के साथ सुला सुला, मेरी बिल्लो मान गई, मेरी बिल्लो आएगी, मेरी बिल्लो मेरी है, ये सब लगा देता है। बेचारा बिल्लो के प्यार में इतना पागल है। तो देख ले वो लाली लिपस्टिक बुढ़ी बिल्लो पे बुढ़ा नाना कितना पागल है। तो सोचो झाज भैया इस गंदी नाली के कीड़ी के ऊपर कितना पागल था होगा, जो नहाती नहीं है, जिसका नाम गंदी मछली है यूट्यूब पे। तो ये माँ बेटी है ना आइटम। इतनी बड़े बड़े आइटम्स पे बुड्ढे भी फिदा रहते हैं। बस गोचू का ख्वाब ख्वाब रह गया कि एक दिन, बस एक दिन, सिर्फ एक ही दिन इस औरत को मैं अपने हाथ लगा दूं, बस एक दिन। ख्वाब ही रह गया। तभी तो ये नामर्द घोचू नामर्द ही रह गया। आज तक ब्रह्मचारी ने सट्टू को हाथ भी नहीं लगाया, देख ले। तो मैंने घोचू को आज नया नाम दे देती हूँ, इसका नाम है घोचू ब्रह्मचारी, ड्राइवर ब्रह्मचारी। होए होए, जो ना अच्छा लगे अपना लेना कमेंट में, घोचू ब्रह्मचारी या ड्राइवर ब्रह्मचारी। मुझे तो लग रहा है ड्राइवर ब्रह्मचारी अच्छा लगेगा, या फिर सट्टू के ब्रह्मचारी, नौकर ब्रह्मचारी। तो एक ड्रामा है पति ब्रह्मचारी, आई लव दैट ड्रामा। मैं स्टार्ट टू अभी तक के जहाँ तक चला वहां तक देखी हूँ, दंगल टीवी का है, बाय गॉड बहुत अच्छा ड्रामा, आई लव इट। अभी तो एकदम मस्त मलंग झका पे जाके सीन पहुंचा है। तो गोचू ब्रह्मचारी
मौसमी दफ्तर ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी दफ्तर, ओए होए होए, मौसमी ब्रह्मचारी दफ्तर, वेदा फोकास्ट। तो चलते हैं और आगे है भाई, गार्डन गार्डन दिल गार्डन गार्डन। जा रही थी भाई, चौवा बकरी आ गए, कहते तू बड़ा गार्डन गार्डन कर रही थी, हम आ रहे हैं तुम्हारे गार्डन में बैठ के ईद मनाने। तो बहुत अच्छा लगा, घोचू ने टका के जवाब दिया कि ये तो मेरे व्लॉग में ही नहीं आती है। तो सयासी, यहाँ तुम नहीं रोक कर रहे हो, यहाँ रोक घोचू कर रहा है। घोचू रोक, सयासी शॉक्ड। ठीक है। घोचू ने बोला ये तो मेरे व्लॉग में नहीं आती है, नहीं आई मेरे व्लॉग में। वो तो कभी नहीं आना चाहती है, अपने आप को कोई चीज मान के बैठी है। बिल्लोदा नौकरानी जिस तरह से घर में खाना बनाती रहती है, उसी तरह बुढ़ल्लो साफिया भी बनाती है। हमेशा वही ज्यादा बनाती है, कोसर कम बनाती है, क्योंकि हम लोगों ने देखा भी है। अभी कोसर इस्लामाबाद में, कोसर के बाप असीम, ये लोग अरशद के घर क्यों नहीं जाते ईद मनाने? जब कोसर गांव में होते तो ये लोग सब वहां भी जाते ईद मनाने, क्योंकि वहां पे कोसर होती है। तो पक्का वो कढ़ी साफिया दादी ने बनाया था। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, और दुआ में करना है अपनी बहन को बहुत बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज।